हेलो एवरीवन, आज हम नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम या कहिए भाज्यता का नियम कि कौन सा नंबर किस डिजिट से या किस अंक से डिविजिबल होगा, उसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी 2 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाई 2। बेहद आसान और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जो लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का, जो लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 ये 8 हो, इनमें से अगर कोई भी हो लास्ट डिजिट तो वो नंबर श्योरली 2 से डिविजिबल होगा। बस इतना ही छोटा सा रूल है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक आ जाता है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे हम कोई क्वेश्चन बना ले ऐसे और यहाँ पे डाल ले स्टार कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए स्टार की वैल्यू इसके हिसाब से क्या बनती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8। इसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा, क्योंकि रूल ही है कि लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है कि स्टार के पूछ दे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तब उस केस में आंसर कौन होगा, 0। पूछ दे कि यहाँ पे कौन सा प्राइम नंबर रखा जा सकता है, तो आप जानते हैं इनमें से 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो कि आपका 2 से डिविजिबल इवन प्राइम है। तो ये भी कह सकता है ना कि स्टार की जगह पे आप कौन सा प्राइम नंबर रखेंगे, ये नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। आपको यहाँ थोड़ा नॉलेज हो कि ये भाई प्राइम है तो यही रखा जाएगा। ठीक, तो इस तरह आपका 2 से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि 2 की डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन नहीं बनते हैं या कहिए कम बनते हैं, क्योंकि बेहद आसान कॉन्सेप्ट पड़ जाता है। अब बात हम करते हैं कि 3 से विभाज्यता है, ये डिविजिबल बाय 3। इसका भी छोटा सा कंसेप्ट ये है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखिए अंकों का योग से मेरा क्या मतलब, जैसे 147 आपको पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इनको फट से जोड़ दीजिए। 7 4 11, देखिए 7 4 11, 11 1 12, तो 12 3 से कटता है, ये पूरी संख्या 3 से कट जाए। कोई और बड़ी संख्या लेते हैं 87435, ऐसा कुछ लेते हैं, देखते हैं कि ये 3 से कटता है कि नहीं, तो फटाफट जोड़िए। ये देखिए 5 3 8, 8 4 12, 12 और 7, 12 7 19, 19 और ये 19 से 20, 20 7 27, कितना है 27। 27 3 से कटता है कि नहीं कटता है, अगर 27 3 से कटता है तो ये भी फिर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 के डिविजिबिलिटी का ये आसान सा रूल है कि डिजिट का सम जो वो कितने से डिविजिबल हो, 3 से। तो अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो तो वो पूरी डिजिट जो होगी, वो पूरा नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो इस पे देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमको कह दिया कि 15 स्टार 3 ऐसे लिखा है, इज डिविजिबल बाई 3, ऐसे क्वेश्चन बना दिया और कह रहा है कि यह 3 या पूरा नंबर जो ये 3 से डिविजिबल है, तो यक्स की वैल्यू बताइए या स्टार की लीस्ट वैल्यू बताइए। यहाँ पे कुछ भी स्टार यक्स रख दे और पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी या लीस्ट वैल्यू क्या होगी। तो हमने पढ़ा कि अगर इसका सम 3 से डिविजिबल होगा तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो जिनका वैल्यू है देखिए 5 3 8, 8 और 1 9, तो 9 तो 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम 0 भी रख देते हैं यानी ये बना लेते हैं, तब भी ये संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इंक्लूडेड, एक क्वेश्चन जरूर इंक्लूडेड होता है। तो इस तरह का पैटर्न आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करिए, आप क्वेश्चन कहीं से लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए। जैसे हमारे पास आ गया 17 स्टार 3 and 2, ऐसे बना दिया और कह रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब कह रहा है बताओ भैया कि स्टार की वैल्यू क्या है, कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो जोड़ दिए फटाफट, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 2 13, तो ये सम 13 आता है। तो यहाँ पे क्या रखें कि जो 13 है वो डिविजिबल है, 13 अब प्लस स्टार आ रहा है
तो आपका 3 से डिविजिबल कौन है? जो 13 के बाद आता है 15 आता है, यानी इस स्टार की जगह 2 रख दे तो कितना हो जाएगा 15। 15 3 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या तब डिविजिबल हो जाएगी कब? जब स्टार की जगह क्या रख देंगे 2, ये 17 2 3 2 ये बन जाएगा। ठीक, तो आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि इंक्लूड कर दे कोई स्टार या यक्स करके और कह दे कि आप बताइए कि इस स्टार की जगह क्या रखेंगे नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो इस तरह आप पहचान पाएंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 का। इसको जरूर आप प्रैक्टिस करें, आपके क्वेश्चन एग्जाम में खासकर यूपी टेट सी टेट में तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं जिसमें पूछता है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट डिविजिबल बाई 4 का। तो डिविजिबल बाई 4 का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है कि इसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 0 0 या डिविजिबल बाई 4 हो, डिविजिबल बाई 4। अब समझिए क्या कह रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, या तो दोनों 0 हो या तो दोनों 0 हो या डिविजिबल बाई 4। जैसे देखिए आप 116, तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए केवल 16, 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल है। 4 से डिवाइड करके देखा जाए कितना है 4 दूना 8, कितना बचा 3 और 4 9 36 कट गया। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर आपके दोनों 0 हो या वो डिजिट ही 4 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल देखते हैं 87684 ऐसे, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट आप देखिए ना, ये तो 4 से कट जाएगा भाई, 84 को आप 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 4 21 बार में कट जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या ही आपकी 4 से डिविजिबल होगी। या ये भी हो सकता है कि लास्ट में अगर 0 है, 2 0 है, यानी यूनिट प्लेस भी 0 है और टेंस प्लेस भी 0 है, तो उस केस में भी नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा था 148*4 है ना, ये दिस इज डिविजिबल बाई 4। अगर यह आपका क्या है डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी? तो आपसे क्या कहा गया कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो स्टार की जगह हम 0 अगर रख दें तो भी काम हो जाएगा, स्टार की जगह अगर हम 2 रख दें तो भी काम, 24 भी नहीं, 4 छक्का 24। इस तरह आप देख लें कि क्या रख सकते हैं, आपके विकल्प में जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि लीस्ट नंबर कौन सा रखे, छोटा नंबर कौन सा रखे, मतलब स्टार की वैल्यू वैसे तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। या आप इस तरह रख के देखते हैं, जो भी 4 के टेबल में नंबर आते हैं 4 हो गया, फिर आपका 24 हो गया, फिर इसके बाद कौन सा आएगा, देखिए 4 जो जिससे इंड 44 आ जाएगा ना, 44। तो ये वैल्यू स्टार की 4 भी हो सकती है। जैसे मैं इस को बता रहा हूँ, हो सकता है जो विकल्प आपको ऑप्शन दिए गए हों 5 6 4 7 ऐसे दे दे और आप तुरंत 0 पे फोकस करने लगे, या कभी कभी कंफ्यूजन के लिए आपको यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन देता है कि नन, तो आप तो एकदम दिमाग 0 पे फोकस करेंगे कि नहीं 0 होगा और नन पे लगा दें, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटेंशन देना होगा, नहीं कि 4 भी होगा तब भी ये 44 हो जाएगा और 44 होगा तो फिर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो थोड़ा इंटेंशन बोर्ड क्वेश्चन को देखना है ठीक से, और विकल्प जो हैं, जो ऑप्शंस होंगे उनको भी देखना है कि इनमें ऑप्शन तो है नहीं, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में कि ये नहीं मिला तो फिर नन पे लगा के बढ़ जाओगे। तो वहां देखिएगा इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5। तो 5 का सिंपल रूल है कि लास्ट जो डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। सिंपल रूल कि लास्ट का डिजिट अगर 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से कट जाएगा। किसी भी तरह का नंबर हो 1875320, लास्ट में 0 आ गया मतलब ये 5 से डिविजिबल होना ही है। 325876 एंड 5 लास्ट में 5 है, ये भी आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 की डिविजिबिलिटी का रूल भी इजी है। बेसिकली आपके 4 और 3 के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यानी अगर हम लोग अभी 2 से लेके 6 तक का ही देखेंगे, इसके बाद 6 से लेके आगे देखेंगे, तो अभी के पैटर्न में 2 और 4 के ज्यादा बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई
6 की, तो 6 से कब डिविजिबल हो? 6 से डिविजिबल हो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी वो आपका 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल। जैसे आप देखें, जैसे इसको देखें, पहले देखिए ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है तो डेफिनेटली ये 2 से डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो इसको ऐड करके देखिए, तो ये 7 7 2 9 9 तो 3 से कट जाता है, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कोई और नंबर लिख दे लो 5 7 8 4 एंड 3, तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो पहले चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो लास्ट का नंबर तो वो आ नहीं रहा है जो 2 की कंडीशन थी। क्या आती है? 0 2 4 6 8 है। अगर ये नहीं डिविजिबल होगा 2 से, तो फिर ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये आपके हो गए 2 3 4 5 और 6 के डिविजिबिलिटी रूल। अब हम देखेंगे 6 के आगे से, देखते हैं अपना अगला काम जो है 7 से डिविजिबिलिटी के रूल का नियम, कि 7 से डिविजिबिलिटी की क्या शर्त होगी। तो 7 से डिविजिबिलिटी की शर्त ये है कि इसके कई सारे टिक बनते हैं। पहला ये है कि अगर इकाई के अंक का 2 गुना इकाई का अंक छोड़ने पर बची संख्या में से घटा दें, तो यदि प्राप्त संख्या 7 से मतलब डिविजिबल होगी, तो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अब इस बात को समझिए क्या लिखा गया है कि इकाई के अंक का 2 गुना इकाई का अंक छोड़ने पर बची संख्या में से घटा दें, तो यदि प्राप्त संख्या 7 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। जैसे हम लोग देखें 3 4 3, ठीक। तो इकाई का अंक का क्या मतलब होता है? यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस का आप 2 गुना कर दी, कितना हो जाएगा? 6। और इकाई का अंक छोड़ने पर बची संख्या, यानी इसको छोड़ दीजिए तो हो गया 34, में से घटा दें, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? घटा के देखिए तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 14, यानी कि 8 और 28। क्या 28 7 से कटता है? 7 चौक 28, ये 7 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ये लिखा गया, यानी इकाई के अंक का 2 गुना इकाई के अंक छोड़ने पर बची संख्या से घटा दे, तो जो संख्या आएगी अगर वो 2 से कट जाती, 7 से कट जाती है, तो पूरी संख्या इस 7 से कट जाएगी। जैसे कोई और चेक करते हैं, इसी नॉर्मली कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग 5 7 एंड 6, ठीक। तो ये देखते हैं, या 8 1 लगाते हैं, ऐसे बड़ी संख्या कोई लेते हैं। तो अब इसको कैसे, इसमें तो हो गया कोई छोटी थी। अब यहाँ देखिए वही काम, या तो आप डिविजिबल करके देख लीजिए या रूल को फॉलो कर लीजिए। रूल को फॉलो क्या करना है? इसका 2 गुना करिए, 2 आएगा, 5 7 6 8 में से इसको सबट्रैक्ट करिए, सबट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा? 5 7 6 6। क्या अभी हम इतना अगर डिविजिबल कर पाते तो पहले ही ना कर लेते। तो फिर वही काम करिए, इसका 2 गुना करिए, 12 आएगा, और इसको हटाइए, 5 7 6 में से सबट्रैक्ट किए, इकाई का अंक छोड़ के घटाइए, कितना बचेगा? देखिए सबट्रैक्ट करके आपका आ जाएगा 4 5 5। क्या अभी आपको पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो फिर इसका डबल कीजिए, तो 4 का डबल कितना होगा? 8। 8 को घटा रहे किस में से? 55 में से। घटाइए कितना है? 55 में से अगर 8 घटाते हैं आप, 55 में से 8 घटाते हैं तो आपका आता है 47। क्या 47 7 से कटेगा? क्योंकि 7 7 तो 49 होता है, ये नहीं कटेगा, यानी यह संख्या भी आपकी 7 से नहीं कटेगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि 7 से कटती है या नहीं। एक और रूल है, उसको भी देखते हैं। 7 से भाज्यता का ये दूसरा नियम है, जिसमें कहा गया इकाई के अंक में 5 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ने से प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। क्या कहना चाहता है? देखिए
3 4 3 के एग्जाम्पल था हम लोग का। तो इकाई के अंक में 5 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 5 तिहाई 15, आगे जोड़ दीजिए तो ये 9 और ये 4 49 हो जाता है। तो आप देख लो 49 7 से कटेगा, ये संख्या भी आपकी 7 से कट जाएगी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 4907, ये 7 से कटता है कि नहीं। तो क्या कहा गया कि इकाई के अंक में 5 से गुणा कीजिए, तो 7 पचे 35 यहां लिखिए, और ये 5 2 और ये 5। तो अब ये तो चेक करना मुश्किल है, वही काम अगेन करिए आप कि 5 का इंटू 5 पचे 25, कितना हो गया ये 7 7। तो 7 7 7 से कटता है, संख्या भी आपकी 7 से कट जाएगी। ये रूल बनता है 7 का, दोनों में से कोई आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिवाइड करके देखना चाहता तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, लेकिन बड़ी संख्या होगी तो आपको डिवीजन से अच्छा होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन। जैसा पिछले में बताया गया कि 2 गुना आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, और यहाँ बताया जा रहा है कि 5 गुना आप ऐड कर दिए। दोनों ही पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना अगला डिविजिबिलिटी रूल। आइए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। तो डिविजिबिलिटी बाई 8 का छोटा सा रूल है कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होगा 8 से। कोई भी अगर हमको नंबर लिख दिया जाए 1 6 4 and 8, देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट के 3 नंबर देख लीजिए, अगर ये लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल है तो पूरा जो नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। आपका 6 4 8 है, 8 से काट के देख लीजिए, 8 8 64, 8 1 8, यानी 8 से कट जा रहा है, ये नंबर पूरा आपका 8 से डिविजिबल होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इस पे क्वेश्चन जो बनने हैं 1 4 8 स्टार 8, सब इसके ऐसा कुछ है। अब पूछ दे स्टार के यहाँ पे कौन से नंबर रखा जाए या लीस्ट नंबर कौन सा रखा है, जैसे वो कॉन्सेप्ट बनाते हैं जैसा विकल्प होगा। तो सबसे बड़े स्टार की जगह हम 0 रख दें तो 808 बन जाएगा। 808 8 से डिविजिबल है, बस पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको 8 की डिविजिबिलिटी पे बनेंगे। ठीक, अब देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी का क्या पैटर्न बनता है। तो 9 से जो डिविजिबिलिटी का पैटर्न है वो लगभग वैसा ही है जैसा 3 से डिविजिबिलिटी का था। 9 से डिविजिबिलिटी का पैटर्न जो है वो रूल जो है वो सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। ये डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाए, जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है, जैसे आप ले लें 162, ऐड करें तो 1 और 6 7 7 2 9, सम 9 आ रहा है। 9 9 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा संख्या ही आपका 9 से डिविजिबल हो जाए। इस पे भी इसी तरह कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि 8 5 7 स्टार 4 3, पूछ रहा है कि स्टार के किस वैल्यू के लिए ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो सबको ऐड कर दिए, 8 और 5 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, यानी 25 सम दे रहा है स्टार को छोड़ के। अब देखिए 25 से ज्यादा कौन है जो 9 से डिविजिबल है, 27। तो यानी यहाँ अगर हम 2 और ऐड कर देते तो ये 27 होकर 9 से कट जाता है, यानी इसकी जगह अगर 2 रख देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो इस तरह 9 से डिविजिबिलिटी का पैटर्न बनता है, जिसका क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10 की। तो जो डिविजिबिलिटी बाई 10 है वो बहुत आसान है। डिविजिबिलिटी बाई 10 का क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट है वो 0। तो 10 की डिविजिबिलिटी का सिर्फ इतना ही पैटर्न है कि लास्ट डिजिट 0, अगर लास्ट का डिजिट 0 होता है तो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा सा अलग है और इसके क्वेश्चन भी ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं। तो कुछ ऐसा बनता है कि हम लोग निकालेंगे सम ऑफ इवन प्लेस और निकालेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस। अब इवन प्लेस और ऑड प्लेस की क्या बात होगी, जैसे आपके पास एक नंबर ऐसे लिख दिया जाए, तो नंबर हम लोग पीछे से 1 इंस्टेंस से आपने लिखते हैं। तो यहाँ पे ये आपका पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है, ये चौथा प्लेस है, ये 5वां प्लेस है और ये आपका 6वां प्लेस है। तो उस हिसाब से ये आपका ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस, ये ऑड और ये इवन। तो ऑड इवन प्लेस हम ऐसे ही डिसाइड करेंगे। तो सम ऑफ इवन प्लेस निकालेंगे, सम ऑफ
ऑड प्लेस, फिर दोनों का करेंगे डिफरेंस। और अगर ये डिफरेंस या तो 0 हो या ये डिफरेंस आपका मल्टीपल ऑफ 11 हो, मतलब 11 का गुणज हो, 11 से डिविजिबल हो, तो दोनों ही केस में जो नंबर दिया होगा वो आपका 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 121, तो इसमें ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये आपका तीसरा प्लेस है। अगर यहां हम लोग बात करें सम ऑफ इवन की, तो इवन प्लेस पे केवल 2 ही है, और बात करें हम लोग सम ऑफ ऑड की, तो पहले, तीसरे और पांचवें, ये बात होगी, तो पहला और तीसरा मिलकर कितना, 1 और 1 मिलके 2। बाद में इसका निकालेंगे हम लोग डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस जाने तो डिफरेंस 2 और 2 का 0, तो 0 आएगा तो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक, तो इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन अगर हमको दिया है 5 स्टार 3, 5 स्टार 3, 4, 5 और 7, अगर इसको कह दे कि भाई ये 11 से डिविजिबल है, ये एक आपको नंबर दे दे और कह दे कि ये 11 से डिविजिबल है, अब बताइए स्टार की जगह क्या होगा। तो काम वही करना, हमको क्या करना है, काम ये करना है कि हम लोग निकालेंगे सम ऑफ इवन प्लेस निकालेंगे और फिर निकालेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस, दोनों को निकालते हैं। तो ये पहला प्लेस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये आपका छठा। तो इवन प्लेस का सम करिए, 5 और 3 8 और 8 5 13। ऑड प्लेस का सम करिए तो 7 4 11 और ये आपका स्टार 11 स्टार x, यानी 11 प्लस एक्स कहिए। अब देखिए इनका डिफरेंस या तो 0 हो, तो इनका डिफरेंस 0 कब होगा, जब x की जगह हम लोग 2 रख दें, x की जगह और 2 रख दे तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो ये जो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी यहाँ जो x है या जो स्टार है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिंपली आप इस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में इंक्लूड किए, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो लग जाते हैं उनकी अच्छी बात, जो नहीं लगते उनको आप कमेंट सेक्शन में करके कमेंट करके बताइए कि ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको अगले वीडियो में कोशिश किया जाएगा कि सॉल्व कर दें, या कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।